तो ये प्राइमरी की एक ऐसा की होता है जिस की से हम क्या करते हैं, किसी टेबल से यूनिक डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं। ये क्या करता है, क्योंकि प्राइमरी की, जिस टेबल को हम प्राइमरी की बनाएंगे, हम जिस टेबल को की, ये क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होगा। तो हम प्राइमरी की हमेशा क्या करेंगे, उस कॉलम को बनाएंगे जिस कॉलम में हमको पता है डेटा रिपीट नहीं होने वाली। जैसे रोल नंबर, हमको पता है रोल नंबर रिपीट नहीं होने वाली, तो हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिए। अब कैसे बनाते हैं हम आगे देखेंगे, बट अभी हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी की क्या होगा, एक ऐसा, प्राइमरी की हमेशा यूनिक होता है। तो हम हमेशा ऐसे कॉलम को प्राइमरी की बनाएंगे जो मेरा, जिसका हमको पता है कि डेटा रिपीट नहीं कर सकता है, वो हमेशा यूनिक होगा। इसका काम क्या है, ये हमको हेल्प करता है कि अपने टेबल से हम अपने टेबल से किसी एक अति वैल्यू, एक वैल्यू के बेसिस पे हम पूरा डेटा निकाल पाए। और तो वो तो हम नॉर्मली भी कर पाते हैं। फिर बोलोगे, अभी हुआ कि सर वो तो हम नॉर्मली भी कर पा रहे थे डेटा, तो फिर क्या हुआ, प्राइमरी की का बेनिफिट यही है कि ये क्या करेगा, ये तुम्हारा इंश्योर करके रखेगा कि तुमने जिस कॉलम को टारगेट किया है उस कॉलम में डेटा रिपीट ना हो। अगर नॉर्मली तुम प्राइमरी की नहीं बनाते हो किसी कॉलम को, तो हो सकता है कि अगर यूजर कोई डेटा जाएगा, रिपीटेड डेटा तुम्हारा स्टोर करने, वो डेटा रिपीट हो जाएगा। और जब भी जहां तुम्हारा थी एक कॉलम में दो दो डेटा कॉमन हो गए, तो तुम्हारा वहीं पे यूनिकनेस खत्म हो गया। क्योंकि तुम जैसे मान लो दो स्टूडेंट का रोल नंबर इक्वल रहेगा, तो तुम अगर ये रोल नंबर के बेसिस पे फेच करोगे, तो दोनों का दोनों डेटा निकल के आ जाएगा ना, बट तुमको तो निकालना है अपना खाली। तो या नाम पे अगर निकालोगे मान लो, तो प्राइमरी की ये क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि आपका उस कॉलम का डेटा रिपीट ना हो। तो क्लियर हो गया ये। जैसे देखो यहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ हमको ये एक टेबल है, इसमें हमको पता है एम्प्लॉय नेम भी रिपीट कर सकता है, एम्प्लॉय एड्रेस भी रिपीट कर सकता है, पासपोर्ट नंबर भी, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर ये रिपीट नहीं कर सकता है, बट इसको नहीं है। बट हमारा एक एम्प्लॉय आईडी है जो क्या है, हम इसको बना सकते हैं। प्राइमरी की के साथ ये भी एक ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि हम किसी में, मैंने बोला जिस टेबल को यूनिक है उसको बना दो, बट अगर तुम्हारे पास दो तीन ऑप्शन है तो फिर देखोगे कि कौन सा ऐसा कॉलम है जिस कॉलम को प्राइमरी की बनाना ज्यादा बेटर रहेगा। पासपोर्ट नंबर बहुत लंबा वैल्यू है, हो सकता है 8-10 डिजिट का वैल्यू है, तो उतना क्यों बनाए। आईडी, एम्प्लॉय आईडी नॉर्मली हमारी 2-3 डिजिट की रहती है, मेरी ही कंपनी की एम्प्लॉय आईडी 5 डिजिट की है। और पासपोर्ट नंबर हमको पता है कि आधार कार्ड का ही हमारा नंबर 16 डिजिट का होता है, तो हम 16 डिजिट को के थी एक वैल्यू को प्राइमरी की बनाएंगे कि हमारे लिए बेटर रहेगा हम 5 डिजिट का बनाए, हमारे लिए 5 डिजिट, इसलिए इसने यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉय आईडी को इसने प्राइमरी की बना दिया। अब देखो, अब हम अपने, और उसका क्या बेनिफिट। ओके, तो देखो अब प्राइमरी की आप कैसे कर सकते हो, दो तरीके से आप प्राइमरी की, या तो आप जब टेबल क्रिएट कर रहे हो उसी समय आप प्राइमरी मेंशन कर दो कि आपको कौन सा कॉलम प्राइमरी की बनाना है। और नहीं, आपने अगर एक बार टेबल क्रिएट कर दिया है तो आप उसके स्ट्रक्चर को अल्टर करके उसमें प्राइमरी की ऐड कर सकते हो। दो तरीका है, या तो तुम टेबल क्रिएट करने के टाइम ही मेंशन कर दो प्राइमरी की को, जैसे देखो यहाँ पे इस सिंटैक्स को देखना कि यहाँ पे इसने क्या किया, क्रिएट टेबल पर्सन आईडी इंट नॉट नल छोड़ो, लास्ट नेम वैरकैर 255 हमने बोला था, फर्स्ट नेम एज एंड प्राइमरी की आईडी, इतना तक हमको तो पता है। नॉट नल का उतना मत पैनिक होना, बट इतना तक तो हमको पता है, हम इतना तक करना सीखेंगे, क्रिएट टेबल आईडी इंट लास्ट नेम वैरकैर 255 फर्स्ट नेम वैरकैर ये, और इसके आगे हमने क्या किया, कॉमा लगा के लिख दिया प्राइमरी की आईडी। तो ये तो पहला तरीका है कि हम जब टेबल क्रिएशन के समय में प्राइमरी की कर दे। दूसरा कि नहीं, मैंने प्राइम एक बार टेबल बना लिया है, अब मुझे प्राइमरी की ऐड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अल्टर टेबल पर्सन ऐड प्राइमरी की आईडी, ऐसे करके। तो ये क्या सिंटैक्स है हमारा, अल्टर अल्टर टेबल, सॉरी, अल्टर टेबल, फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा टेबल नेम, ऐड
प्राइमरी की और ब्रैकेट में इसका दे दो कॉलम नेम जिसको तुमको बनाना है प्राइमरी की, यही है। यहाँ पे हो जाएगा कॉलम नेम, जिस कॉलम को तुमको प्राइमरी की बनाना है, कॉलम नेम। तो ये एक छोटा सा सिंटैक्स है प्राइमरी की अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड प्राइमरी की। और ये करेगा क्या अभी तुमको दिख जाएगा। जस्ट देखो इस टेबल को तुम पहले देख लो, इस टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है, और अब हम इसका एसक्यूएल में जाकर के ये काम कर रहे हैं। इसका नाम क्या है देख लो, अल्टर टेबल टेबल नेम मेरा हो गया स्टूडेंट लॉगिन रिकॉर्ड्स ऐड प्राइमरी की। और की पे हम यहाँ पे मैंने बोला था यूजर नेम मेरा एक क्या है, यूनिक है। यूजर नेम हम रख सकते हैं कि यूजर नेम रिपीट हम नहीं करेंगे, यूजर नेम हर किसी का अपना अपना होगा। तो यूजर नेम को मैंने प्राइमरी बना दिया, सेव किए। ओके एक्चुअली देखो प्राइमरी की बनाने के टाइम में ये ध्यान देना होगा कि आपका टेबल एम्प्टी हो। टेबल में डेटा अगर पहले से होगा तो प्राइमरी की आपको बनाने नहीं देगा। तो अगर आपको जब भी प्राइमरी की बनाना होगा तो टेबल को डिलीट पहले करना पड़ेगा, सारे डेटा को। तो हम इस टेबल को क्या करें, एम्प्टी कर रहे हैं पहले। ये ध्यान रखना होगा कि तो आप बोलोगे कि सर थी अगर ऐसा है तब तो मेरा डेटा डिलीट हो जाएगा। नहीं, उसको तुम एक काम को एक्सपोर्ट कर लो पहले। तुम उस डेटा को यहाँ से देखो एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी टेबल को। स्टूडेंट लॉगिन रिकॉर्ड से जैसे हम इसी को डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट में जा करके इस टेबल को क्या डेटा को एक एसक्यूएल फॉर्म में हम निकाल सकते हैं बाहर, ताकि हम बाद में फिर एसक्यूएल फॉर्म के थ्रू इसको इंपोर्ट कर ले। तो यही है कि प्राइमरी की स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी है क्या कि हमारा टेबल एम्प्टी हो। अगर उसमें डेटा होगा कोई भी तो हमारा प्राइमरी की बनाने नहीं देगा, हमारा प्राइमरी की बनाने नहीं देगा। तो चलो इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। कहाँ गया मेरा स्टूडेंट लॉगिन रिकॉर्ड्स था, इसको एम्प्टी कर दो। इसको मैंने एम्प्टी कर दिया। अब हम जाकर के फिर से कोड लिख रहे हैं, अल्टर, एक मिनट, प्राइमरी की लग गया हुआ है। हम गलत टेबल को फोकस कर रहे थे, सिंटैक्स मेरा सही था, बट बोलोगे सर यहाँ तक कोई चेंज हुआ नहीं। चेंजेस दिखेगा डेटा इंसर्ट करने के बाद। हम देखो इसमें अब डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तुम इसमें कुछ चेंजेस देखोगे पहले से। इसको मैं अतुल यहाँ रखा, यहाँ हमारा कुमार जा रहा है। रोल नंबर मान लो मैं डाला कुछ अपना, यूजर नेम मैंने कुछ डाला, पासवर्ड मैंने कुछ डाला, गो किया। देखो इसका कुछ स्ट्रक्चर तुमको, हमारा स्ट्रक्चर यही डिफरेंट है कि पहले मेरा नॉर्मली सारा टेबल दिखता था, ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था एडिट कॉपी डिलीट का, क्योंकि उस समय हमारे टेबल में कोई ये नहीं था, कोई ऐसा पैरामीटर्स नहीं था जो आइडेंटिफाई हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाता। बट अब हमने इसमें प्राइमरी के ऐड कर दिया है रोल नंबर में, तो इसलिए अब ये क्या करेगा, जो जो तुम जिस जिस रो को तुम ऐड करोगे इसमें, उस रो के साथ क्या होगा, ऐसा इंडिविजुअल दिखेगा ऑप्शन एडिट कॉपी डिलीट का। यानी अब तुम्हारा हर एक रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है इस PHP माइडमिन के द्वारा। एक मिनट, करने से मेरा क्या हुआ चेंजेस इस टेबल में कि अब मेरा हर एक रो खुद में यूनिक हो गया। अब हम किसी भी रो में इजीली यहाँ से खोल करके एडिट अपडेट कर सकते हैं, हमको क्यूरी रन करने की जरूरत नहीं है। हम यहीं से किसी भी, अगर मान लो इंडिविजुअल टेबल को हम अगर डेवलपर एंड से चाह रहे हैं कुछ चेंज करना या डिलीट करना, हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देखो डिलीट करना है, हम डिलीट कर डू यू, हमको क्यूरी रन करने की जरूरत नहीं है कुछ। ये था बेनिफिट ऑफ प्राइमरी की। क्लियर है? Yes.